नमस्कार। हम हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश में हैं और ये है झीलों की नगरी, मस्जिदों का गढ़, नवाबों का शहर भोपाल। आइए आज हम आपको भोपाल शहर में एक ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जहां आप असली भोपाली रंग, यहाँ की खुशबू, शान शौकत और रीति रिवाजों से रूबरू होंगे। यह एक ऐसा स्थान है जो अपने पारंपरिक खान पान, संस्कृति, मॉडर्निटी, ट्रेडिशन और कॉमर्स का मिश्रित केंद्र बिंदु है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोपाल शहर की शान चौक बाजार की। चौक बाजार भोपाल का सबसे पुराना और व्यस्त बाजार है। इस बाजार का इतिहास नवाबों के शासनकाल के समय का लगभग 250 वर्ष पुराना है। किसी भी चीज़ की खरीदारी करने के लिए चौक बाजार बहुत ही फेमस मार्केट प्लेस है। यहाँ पर आप हैवी वर्क ड्रेसेस, वेलवेट कुशन, सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी और इंट्रिकेट बेड वर्क, जो कि भोपाल के लोगों और यहाँ आने वाले सैलानियों को खासा पसंद है। इस बाजार से मोल भाव कर यूनिक आइटम्स की खरीदारी की जा सकती है। इस वक्त हम जा रहे हैं पारक ब्रदर्स शॉप पर, जो कि चौक बाजार के चिंतामन चौक में स्थित है। आइए जानते हैं यहाँ के यूनिक बटुए के बारे में। नमस्कार। नमस्कार। हमें बताइए आपकी दुकान कितने वर्षों से यहाँ पर अवेलेबल है? हमारी दुकान 180 साल पुरानी है। जब भोपाल नवाब हुआ करते थे उस वक्त की ही बनी हुई है ये दुकान, और तभी से हम लोगों को एक उपाधि दी गई थी बिरादर करके, और आगे आकर वो पारेख ब्रदर्स में तब्दील हो गई है। पारेख ब्रदर्स शॉप में कौन कौन सी वेराइटीज़ के बटुए यानी पर्स अवेलेबल हैं? पारेख ब्रदर्स में हमारे बटुए हैं, छोटे सुपारी वाले बटुए हैं, पर्स हैं, पोटलियाँ हैं, और भी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, सीनरी है, टिकोजियाँ हैं, काफ़ी चीज़ें रखते हैं हम लोग। इस तरह के बटुए जो महीन कारीगरी वाले जो बटुए हैं, ये आप खुद तैयार करवाते हो या कहीं और से तैयार करवाते हो आप? नहीं, ये हमारे खुद के कारीगर हैं, वो ही तैयार करते हैं। परिवार भी उसी काम में लगे हुए हैं। पर कितने रुपए से कितने रुपए तक के बटुए अवेलेबल हैं? यहाँ पर 20 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक के बटुए उपलब्ध हैं। वो जो 80,000 तक के, उसमें सारे सोने चांदी के तार के काम करे हुए हैं बटुए हैं। ये है बटुआ, जरी के बटुए हैं। ये है टिकोजियाँ जो सोने चांदी का वर्क करी हुई है, और ये पर्स की वेराइटियाँ हैं, और इसे पोटली कहते हैं। ये पोटली ये थे हमारे साथ पारेख ब्रदर्स शॉप के कर्ता धर्ता मिसेस सोनिया पारेख। इनसे बात करके हमने जाना कि पारेख ब्रदर्स बटुए के बारे में। यहाँ पर कई वैरायटीज़ के यूनिक बटुए हैं जो अपनी यूनिक कारीगरी की वजह से पूरे भोपाल में मशहूर है। चौक बाजार में कुछ खास मौक़ों पर, जैसे ईद, होली, दिवाली, दशहरा, इन त्योहारों पर कम कीमतों और डिस्काउंट में अपने पूरे परिवार के साथ आकर अच्छी खासी खरीदारी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। चांद रात यानी ईद के एक दिन पहले की रात चौक बाजार सारी रात खुला रहता है। यहाँ पर लोग ईद की तमाम तरह की खरीदारी कर रहे होते हैं। ये जामा मस्जिद है जो आप देख रहे हैं। जामा मस्जिद चौक बाजार के बीचों बीच स्थित है, और इसी जामा मस्जिद के चारों ओर मार्केट फैला हुआ है। इसी कारण इस बाजार का नाम चौक बाजार पड़ा। इस मस्जिद का निर्माण भोपाल की पूर्व शासिका कदसिया बेगम ने सन 1837 के आसपास कराया था। जामा मस्जिद बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस्लामिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का। इस वक्त हमें चौक मार्केट के लोहा बाज़ार में, और ऐसा कहा जाता है कि चौक बाज़ार की शुरुआत लोहा बाज़ार से ही हुई है।
समय के साथ साथ लोहा बाज़ार का एरिया फैलता गया और चौक बाज़ार में तब्दील हो गया। और इसी लोहा बाज़ार में हम आए हैं भोपाल की मशहूर मेहंदी अमीना मेहंदी के यहाँ। आइए जानते हैं अमीना मेहंदी के बारे में। नमस्कार सर, आपका नाम? इब्राहिम नाम है मेरा, इब्राहिम। सर हमें बताइए अमीना मेहंदी की शुरुआत कब और कैसे हुई? मीना मेहंदी की शुरुआत आज से सन 91 में हुई। हमारे दादाजी और दादी हयात थे तब। तो हम लोग ने जो है पहला दिल्ली से कोई लेबल पैकिंग ला के और कुछ पुरानी मेहंदी आई थी हमारे पास कहीं से, तो हमने पैक करा। लेकिन बाद में इसके बारे में हम थोड़ा और अंदर गए तो हमें अच्छी क्वालिटी की मेहंदी का पता चला, जहाँ से अच्छी क्वालिटी की मेहंदी आती है। फिर हमने उसके नाम से हमने अपना ब्रांड चालू करा, पर वो नाम किसी और से रजिस्टर्ड था। तो हम लोग ऐसा डिस्कस कर रहे थे, दादा दादी और हमारे चचा और अब्बा। तो दादा नाम के ऊपर तो हमारे दादा ने बोला तुम्हारी मैयों का नाम रख लो। मैयों का नाम मतलब अमीना हमारी दादी का नाम था। हमारे पास ख़ास जो मेहंदी होती है नेचुरल क्वालिटी की मेहंदी, उसके बाद हर्बल मेहंदी होती है जिसमें सब जड़ी बूटी मिक्स करके बनाते हैं। उसके बाद कलर मिक्स वाली मेहंदी भी होती है, वो कलर भी बनाते हैं। और हर्बल प्रोडक्ट भी है, आंवला, अरीटा, शिकाकाई, मुल्तानी मिट्टी, ये सब भी हम लोग बनाते हैं। सर हमें बताइए चौक बाज़ार की शुरुआत कैसे हुई? चौक बाज़ार मस्जिद के सराउंड पूरा बसा हुआ चौक बाज़ार है। लेकिन ये बाज़ार जो लोहा बाज़ार कहलाता है, ये बहुत पुराना बाज़ार है। मतलब जब लाइट नहीं थी, दिया बत्ती जब जला करती थी, तब की उतनी पुरानी दुकान है ये। और उस टाइम पे ये फेमस बाज़ार हुआ करता था, लोहे की दुकानें हुआ करती थी यहाँ पे, वो कुछ बर्तनों की दुकान थी। तो त्योहारों के टाइम में इतनी भीड़ रहती थी यहाँ पर कि लोगों को साइकिलों को कंधे पे उठा के चलना पड़ता था। मतलब साइकिलें चलने की जगह नहीं होती थी। तो बड़ा ही पुराना त्योहार, मतलब ये लोहा बाज़ार ही हमारा। करीबन मतलब इस बाज़ार को कितना समय हो गया होगा, कितने साल हो गए होंगे? करीबन इस बाज़ार को हमारी दुकान ही 100-110 साल पुरानी है। तो इस बाज़ार को तो पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन काफ़ी पुराना बाज़ार है। मतलब भोपाल के जो पुराना बाज़ार है में एकमात्र लोहा बाज़ार ही हुआ करता था। सबसे पहला जो बाज़ार है लोहा बाज़ार, और ये चौक वगैरह सब पुराना बाज़ार मतलब एक ही था। भोपाल अपने प्राकृतिक इत्रों के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ पर कई सारी वैरायटी के इत्र आपको मिल जाएंगे। और ऐसी ही एक दुकान पर हम आए हैं, चमन बहार परफ्यूम, जो कि अपने प्राकृतिक इत्रों के लिए काफ़ी मशहूर दुकान है। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटी के इत्र अवेलेबल हैं। सर हमें बताइए आपके पास कौन कौन सी वैरायटी के इत्र अवेलेबल हैं? साहब वैरायटी तो 1000 आती है इसमें। यहाँ पर ज़्यादातर मोगरा, चंदन, गुलाब, खस, हिना वगैरह चलता है जो नेचुरल परफ्यूम है। बाकी चंपा, चमेली कम से कम 1000 क्वालिटी की किस्म की क्वालिटी आती है, अलग अलग रेंज है। और 10 रुपये ग्राम से लेकर 1000 रुपये ग्राम तक का इतर आता है। आज के समय में डीओ परफ्यूम आ गया है, तो अब इत्रों का चलन कितना है? इत्र का चलन तो कम हुआ है, लेकिन जो इत्र के शौकीन हैं वो ज़रूर इत्र लेते हैं। डीओ तो नौजवानों में ज़्यादा चलता है, लेकिन जो क्वालिटी इत्र में होती है वो डीओ में नहीं होती। डीओ की खुशबू घंटे 2 घंटे में उड़ जाती है, लेकिन इत्र की खुशबू 8-10 घंटे तक कपड़ों पे रहती है। वाकई प्राकृतिक इत्रों का एक अपना अलग ही स्थान है। जब भी चौक बाज़ार आना हो तो एक बार ज़रूर आए, चमन बहार परफ्यूम एक बार ज़रूर ट्राई करें। चौक बाज़ार भोपाल शहर का सबसे बड़ा होलसेल और रिटेल मार्केट है। यह मार्केट प्लेस मिली जुली संस्कृति का प्रतीक भी है। अगर आप विवाह संबंधी चीज़ों की खरीदारी करना चाहते हैं तो चौक बाज़ार बहुत ही खूबसूरत मार्केट प्लेस है। यहाँ पर आप पारंपरिक चीज़ों से लेकर आज के समय की मॉडर्न चीज़ों की कई वैराइटीज़ पा सकते हैं। यहाँ हैवी वर्क ड्रेसेस में ब्राइडल लहंगा, शेरवानियाँ,
साड़ियाँ, इस तरह की तमाम चीज़ें इस मार्केट प्लेस से आप पा सकते हैं। हम आए हैं बहू रानी लहंगा शॉप पर और हमारे साथ है राजेश जैन। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी वैरायटी के लहंगे उपलब्ध हैं। हमारी शॉप पर भोपाल के तकरीबन सभी जिस तरह की वैरायटी आती हैं लहंगों के अंदर सारी वैरायटी अवेलेबल है। लहंगा आपका जैसे बांधने के लहंगे होते हैं, गच्चोले के लहंगे हुआ है, हैंड वर्क में हुआ है, हैंडीक्राफ्ट के लहंगे हुआ है, प्लस अपने सूरत के जो आजकल डिज़ाइनर लहंगे चल रहे हैं, सभी तरह के लहंगे हमारी दुकान शॉप पर अवेलेबल है। चौक बाज़ार में आपकी दुकान कितने वर्षों से है? 1948 में हमारे दादाजी श्री गुलाबचंद जी द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। पहले ये मॉडर्न सिलेक्शन हाउस के नाम से थी, लेकिन धीरे धीरे उसको हमारे बड़े भैया के द्वारा बहुरानी क्रिएशन का नाम दिया और विगत 50-60 साल से हम लोग इसी का व्यापार कर रहे हैं। इस तरह के महीन कारीगरी वाले ये जो लहंगे हैं, ये आप खुद तैयार करवाते हो या कहीं और से तैयार करवा के आते हैं? ऑल ओवर इंडियन सभी तरह हमारे पास सब लहंगे आते हैं। सूरत की वैरायटी भी अवेलेबल होती है और यूपी साइड से जो मेन कारीगर वगैरह हैं उनके द्वारा भी हमारे लहंगे बनवाए जाते हैं, जो स्वयं हमारे कारीगर होते हैं और हम खुद उनको मैन्युफैक्चर करवाते हैं। राजेश जी, हमें बताइए यहाँ पर कितने रुपए से कितने रुपए तक की कीमत के लहंगे अवेलेबल हैं? हमारी शॉप पर 2000 से लेकर के 50,000 तक की रेंज के लहंगे अवेलेबल हैं और प्लस उसके ऊपर अगर आपकी जो डिमांड पर होती है, कस्टमर की डिमांड पर हम सारे लहंगे परचेस करवाए थे। ये आप देख रहे हैं भोपाल की मशहूर पारंपरिक कसीदाकारी का काम। ये हाथों का काम है और बहुत ही महीन काम है। ये मशीन के साथ में इसमें हाथ का काम करा जाता है, कारीगरी की जाती है। ये जो लहंगे होते हैं सर, ये पूरा हैंडीक्राफ्ट हाथ के द्वारा निर्मित होते हैं। इसमें जरी और मीनाकारी का काम करा जाता है साथ में, और साथ में स्टोन वगैरह जो आप देख रहे हैं इसके अंदर में सब इसको हाथ के द्वारा ही कारीगर तैयार करते हैं। एक लहंगा बनने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। चौक बाज़ार लखेरापुरा में एक बहुत बड़ा नाम है रामलीला भवन ड्रेस वाले का। आइए जानते हैं यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिलती है। रामलीला भवन ड्रेस वाला में आज हमारे साथ है जयप्रकाश जी पटवा। आइए इनसे जानते हैं कि रामलीला भवन ड्रेस वाला में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। देखिए, रामलीला भवन ड्रेस वाला जो है वो एक यूनिक शॉप है और उसमें जो विभिन्न प्रकार की ड्रेसेस हैं, जो कल्चर से अपने देश का कल्चर है या वेस्टर्न कल्चर है, इससे रिलेटेड काफ़ी ड्रेसेस हैं। शुरू में तो रामलीला की ड्रेसेस ही पहले जो रामलीला अपने हुआ करती थी, जब टेलीविज़न नहीं था या मनोरंजन का साधन नहीं था, तो उस समय जो है ये सारी चीज़ें तो सेल किया जाती थी, बेचते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने कहा कि इसका यूज़ नहीं होगा, बाद में रीयूज़ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अभी आज की तारीख में किराए पे उपलब्ध हैं। तो उन सारी चीज़ों में जैसे बच्चों की फैंसी ड्रेसेस हैं, ब्राइडल लहंगा है, ब्राइड ग्रूम की ड्रेस है और साफ़ा है, कलगी, माला, कटार, दुनिया भर की जो ड्रेसेस होती हैं, जितनी भी प्रकार की आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग, हमारे पास क्या है, पूरा स्टाफ है आर्टिस्टों का, तो सारी चीज़ें हम रेंट पे बना के उनको देते हैं। रामलीला भवन ड्रेस वाला को चौक बाज़ार में कितना समय हो चुका है? मैं समझता हूँ आज 17 से 18 साल तो मुझे हो गए, तो ये तीसरी पीढ़ी है, तो 60 साल तो मानिए आप। चौक बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बरसों पुरानी हैं, चाहे वह यहाँ की मस्जिदें हो, मकबरे हो या फिर महल। इनमें आज भी नवाबों के शासनकाल का इतिहास झलकता है। कई दुकानें ऐसी हैं जो बरसों से चौक बाज़ार में स्थित है। करीबन 3 पीढ़ियों से, लगभग 180 सालों से यह चौक बाज़ार में स्थित है। इन दुकानों पर मिलने वाली सामग्रियों में चाहे वह खान पान की चीज़ें हों या अन्य वस्तुएँ, यह अपने अनूठे स्वाद और गुणवत्ता के कारण पूरे चौक बाज़ार में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हमारे साथ है शुभम तिवारी जी, जो कि कपड़ों पे कलर करने का काम करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कपड़ों पे किस तरह से कलर किया जाता है। कॉटन फैब्रिक पे अलग कलर किया जाता है, सिंथेटिक पे अलग किया जाता है, लिनन पे अलग फैब्रिक किया जाता है। कलर्स के हिसाब से करा जाता है, मतलब क्वालिटी के हिसाब से देखा जाता है, उस हिसाब से कलर्स को किया जाता है इसमें। तो
ये कलर कितने समय तक कपड़ों पे बना रहता है? एक टाइम के लिए बना रहता है। ये परमानेंट कलर होता है, जितना पकाया जाएगा उतना ज़्यादा फास्ट कलर होगा, कच्चा कलर नहीं होता है। अच्छा, इसमें किस तरह का मसाला बनाया जाता है? ये सामग्री कौन कौन सी चीज़ें इसमें डाली जाती है? 32 टाइप के कलर्स होते हैं, 32 टाइप के कलर्स में कलर्स के साथ कलर की मिस मैचिंग करी जाती है, उसके हिसाब से पीस को बनाया जाता है। धन्यवाद शुभम जी, आपसे मिलकर हमने जाना कि किस तरह से कपड़ों पे कलर किया जाता है। आज भी यह परंपरा भोपाल के चौक बाज़ार में कायम है और इस तरह का काम किया जा रहा है। भोपाल अपने खाने पीने के लिए बहुत मशहूर है, इसलिए भोपाल को चटोरे लोगों का शहर भी कहा जाता है। ऐसी एक दुकान है मामा जी जलेबी वाले, आइए चलते हैं वहाँ की जलेबी के जायका लेने। हमारे साथ है रितेश विजय वर्गीय, जो कि मामा जी जलेबी वाले के करता रहता है। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ की जलेबी की खासियत क्या है। यहाँ की जलेबी स्पेशल है। यहाँ जलेबी को रबड़ी के साथ सर्व किया जाता है, जो हमारा विशेषता है, और इसी के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग हमारे पास आते हैं। यहाँ पर जलेबी के अलावा और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? समय अनुसार पोहा, मालवा का प्रसिद्ध जो पोहा है, और जलेबी है, समोसा, कचौड़ी, वही स्वाद में, मालवा के स्वाद में ही यहाँ पर मिलता है। और त्योहारों के अनुसार गुजिया, बालूशाही, नमकीन भी पुराना स्वाद अभी भी हाथ से ही बनाया जाता है, और वही पुराना स्वाद आज भी यहाँ पर मिलता है। पर यहाँ पर जलेबी बहुत फेमस है, पूरे चौक बाजार में मामा जी की जलेबी बहुत फेमस है। तो कुछ टेस्ट कराइए जलेबी आपके यहाँ की। जी बिल्कुल। आइए आप तक मामा जी की जलेबी का जायका पहुँचाते हैं। पहले चख लेता हूँ, फिर बताता हूँ कि यहाँ की जलेबी कैसी है। वाकई में बहुत लजीज, बहुत ही लाजवाब जलेबी है, जो कि आजकल डिमांड की जाती है। जैसे कुरकुरी गर्मा गर्म जलेबी है, बहुत ही उम्दा स्वाद है यहाँ का। जब भी भोपाल आना हो, चौक बाज़ार ज़रूर आएँ, मामा जी की जलेबी ज़रूर ट्राई करें। Audio Jungle.